बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। आखिरकार उन्होंने लौटा दिया है और लौटाने के साथ साथ भारत और पाकिस्तान में तनाव एक और लेवल पर आगे बढ़ गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत को सौंप दिया है, जो 23 अप्रैल 2025 से उनकी हिरासत में थे। यह घटना पंजाब के फिरोजपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई, जब जवान अनजाने में सीमा पार कर गए थे। इसके पीछे अब क्या कारण है? 23 अप्रैल 2025 को 40 वर्षीय बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ, जो 24 बटालियन से संबंधित थे, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले थे, फिरोजपुर के मामडोट सेक्टर में किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात थे। इस क्षेत्र में भारतीय किसानों के खेत सीमा पर कांटेदार बाढ़ से परे हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। बीएसएफ के जवान, जिन्हें किसान गार्ड कहा जाता है, इन किसानों को निश्चित समय गर्मियों में सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम तक सुरक्षा प्रदान करना होता है। घटना के दिन पूर्णम शॉ किसानों के साथ थे और गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ की छाया में आराम करने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान वो अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार 4-5 मीटर तक पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जबकि उनके पास उनकी सर्विस राइफल और अन्य उपकरण थे। पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी आंखों पर पट्टी बंधी तस्वीरें जारी की, जिससे भारत में चिंता बढ़ गई। ये घटना ऐसे समय में हुई जब भारत पाकिस्तान संबंध पहले से तनावपूर्ण थे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से माहौल बना था, उसके बाद लगा था कि ये मामला और बढ़ेगा। कई बार मीटिंग भी हुई, लेकिन बार बार मीटिंग बेनतीजा हो रही थी और हस्तांतरण सही तरीके से नहीं हो रहा था। पर पाकिस्तान रेंजर्स ने पूर्णम शॉ को 14 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे अमृतसर के अटारी संयुक्त जांच चौकी के माध्यम से भारत को सौंप दिया। बीएसएफ ने अपने बयान में कहा कि हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ। इस प्रक्रिया में कई दौर की फ्लैग मीटिंग्स और कूटनीतिक बातचीत शामिल थे। घटना के बाद बीएसएफ ने तुरंत पाकिस्तान रेंजर्स के साथ संपर्क स्थापित किया था। 23 अप्रैल की रात को पहली फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अगले कुछ दिनों में कम से कम 7 फ्लैग मीटिंग्स हुई, जिसमें पाकिस्तान पक्ष ने बार बार कहा कि वो उच्च अधिकारियों से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव को स्थिति से अवगत कराया। भारत ने पाकिस्तान रेंजर्स को एक औपचारिक विरोध पत्र भेजा, जिसमें जवान की तत्काल रिहाई की मांग की गई। पूर्णम शॉ की पत्नी रजनी शॉ वो पहुंची, अपने परिवार के साथ पठानकोट का दौरा किया और बीएसएफ अधिकारियों से पति की रिहाई के लिए अपील करी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद की तरफ से भी ये मुद्दा आगे बढ़ाया गया था। पूर्णम शॉ की हिरासत ने उनके परिवार को गहरी चिंता में डाल दिया। उनकी पत्नी रजनी ने कहा कि 4 दिन बीत गए, लेकिन कोई सकारात्मक खबर नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे पति कब वापस आएंगे। उनके पिता भोलानाथ शॉ ने कहा कि वह 17 साल से देश की सेवा कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सुरक्षित वापस आए। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर चर्चा हुई। कुछ यूजर्स ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। जैसे एक्स पोस्ट में कहा गया कि 23 अप्रैल से ही बीएसएफ जवान पीके साहा पाकिस्तान के जेल में हैं। 20 दिन बाद भी सरकार मौन व्रत पर है। हालांकि उनकी वापसी के खबर के बाद कई लोगों ने खुशी जताई है। एक पोस्ट में लिखा गया है कि इन्हें वापस लौटाया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, अनजाने में सीमा पार करने की घटना कोई असामान्य घटना नहीं है, हो जाती है कई बार। चूंकि जो बाड़ है वो हर जगह पर लगा हुआ नहीं है, उस तरीके से बॉर्डर का निर्धारण भी नहीं है, जिसकी वजह से ये गलतियां हो जाती हैं। कुलभूषण जाधव का मामला कुछ ऐसा ही रहा है और साल 2019 का विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मामला, जिसको लेकर तो बवाल इतना ज्यादा मच गया था कि आखिरकार अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तानी सैनिकों की भी रिहाई होती है अगर वो किसी तरीके से आ जाते हैं, पर यह घटना जिस समय अभी भी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखा है, वीजा को रद्द रखा है,
पर इसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान इस मैटर को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। हो सकता है पाकिस्तान ने सोचा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ जाए, तो इन्होंने यहाँ वापस कर दिया है फिलहाल के लिए। पर यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच में कहीं से भी रिश्ते अभी ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक कदम और बढ़ गया है और इस कदम के तहत भारत ने भी यहाँ से डिप्लोमेट्स को निकलने के लिए कह दिया है। और उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने भी भारतीय डिप्लोमेट्स को 24 घंटे के अंदर निकलने का ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान की पहले भी क्लास लगी हुई है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए जिस तरीके से भारत ने एक्शन चलाया, अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि ये कामयाब रहे। पाकिस्तानी राजनयिक विश्लेषक कमर चीमा ने भारत के पीएम मोदी को 200% सफल बताया। उन्होंने अपने कार्यक्रम में कहा कि मोदी साहब 200% कामयाब हैं। उन्होंने आपके घर के अंदर घुसकर हमला किया, इस चीज को याद रखना। चीमा ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की इज्जत गंवाने की शहबाज शरीफ को जमकर लताड़ लगाई और नेतृत्व को काफी कंफ्यूज बताया। इस दौरान कमर चीमा ने साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र भी किया और कहा कि पिछली बार पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने केवल हमारे कौवे और चिड़िया मारे हैं। इस बार उन्होंने कहा कि हम आपके कौवे और चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि भारत ने इस बार हमारे बंदे मारे और फिर चला गया। भारत ने 7 मई की सुबह 1 बजे ऑपरेशन शुरू किया। योजनाबद्ध और सटीक तरीके से किए गए ऑपरेशन में भारतीय बलों ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर हमला किया था। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी लॉन्च पैडों को निशाना बनाया। इनमें बहावलपुर स्थित जैश का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर का प्रमुख सेंटर तबाह हो गया। भारतीय हमले में लगभग 100 आतंकी मारे गए, जिसमें जैश का प्रमुख मसूद अजहर का भी नाम आ रहा है। अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, वहीं पाकिस्तान दुनिया से गुहार भी लगा रहा है। पीएम मोदी की स्पीच के बाद पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये भड़काऊ है। नरेंद्र मोदी की ओर से जो बातें कही गई, उनका दोनों देशों के रिश्ते पर खराब प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में दुनिया को इस तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम हाल ही में हुए सीज फायर समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि भारतीय क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देगा। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर पाकिस्तान ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बीच ऐसे बयान को उकसावे को दिखाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति घोर अपेक्षा है। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि भारत की ओर से कुछ बयान आए हैं। हम आने वाले दिनों में भारतीय कार्रवाई और व्यवहारों की समीक्षा करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ऐसा करने के लिए अनुरोध करेंगे। अब जहां पर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की बहुत सारी बातों का कोई खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, पर हाँ 21 दिन बाद आखिरकार जिस तरीके से भारत ने अपने लगभग सारे पत्ते जीते, इनके लौटाने के साथ एक और चीज साफ हो गई। भारत कोई भी कोताही और कोई भी छूट देने के मोड में नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से एम्बेसी पर भी भारत ने एक्शन लिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।